शास्त्र में धर्म युद्ध की मानो बात आई है। युद्ध दुनिया में कभी कभी हो जाता है। इतने देश हैं, इतना बड़ा विश्व है, कभी कभी युद्ध के प्रसंग आ जाते हैं। और कोई कोई युद्ध जल्दी ही विराम को प्राप्त हो जाता है, तो कोई कोई युद्ध कुछ लंबे काल तक भी चलता रह सकता है। बाहर की दुनिया में तो युद्ध कभी कभी होते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में भी युद्ध की बात, युद्ध करने की बात कही गई है। और वह युद्ध आत्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। शास्त्रकार ने कहा कि बाहर के युद्ध से क्या मतलब है, अपने आप से लड़ो, अपने आप से युद्ध करो और अपने आप को जीत कर सुख को प्राप्त आदमी हो जाता है। तो युद्ध क्यों करें और युद्ध किसके साथ करें? और तीसरा प्रश्न, युद्ध कैसे करें? युद्ध क्यों करें, किसके साथ करें और किस प्रकार कैसे करें? युद्ध क्यों करें, इसका उत्तर है सुहमेह। युद्ध करने से सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिल सकता है, पवित्र सुख मिल सकता है। एक सुख थोड़ी देर का होता है और दूसरा एक सुख शाश्वत होता है। थोड़ी देर का सुख है, वह आगे के लिए दुख का कारण बन सकता है। किसी को खाने में सुख मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खा लो, अमुक मिठाई खाओ, अमुक चरकी चीज़ें खाओ, अच्छा लगता है, सुख मिलता है। पर वह सुख थोड़ी सी देर का हो सकता है और बाद में दुख होता है, हो सकता है। एक बार खा लिया, जीभ को अच्छा लगा, मिठाई खा ली और चरकी चीज़ें खाई, ज़्यादा मात्रा में खा ली, अब बाद में पेट डिस्टर्ब्ड हो जाता है। पेट दुखने भी किसी का लग जाए, दस्तें लगनी शुरू हो जाए, तो थोड़ी देर तो सुख मिला खाने में, बाद में दुख कितना हो सकता है। इसलिए ये जो थोड़ी देर के वैषयिक सुख हैं, इंद्रियों के जो सुख हैं, विषयों भोग से जो सुख मिलते हैं, वे अल्पकालीन होते हैं। क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र सुख देने वाले होते हैं, बहुत काल तक दुख उनके कारण से हो सकता है। तो आत्मयुद्ध क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर है आत्मयुद्ध इसलिए करना चाहिए कि सुख मिल जाए और शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि यह युद्ध जो है वो किसके साथ करे? कि अपने साथ करो, अपने आप से लड़ो। जैन शासन में, जैन धर्म में नवकार मंत्र चलता है, नमो अरहंताणम या अरिहंताणम।
कि अरिहंत कौन? जो अरि शत्रुओं का हनन करने वाले होते हैं वे अरिहंत होते हैं। अब वे शत्रु हमारे भीतर के शत्रु, कर्म शत्रु कह दें, कसाय शत्रु कह दें, तो किसके साथ लड़ना है? कि अपनी आत्मा के साथ लड़ना है। और मैं थोड़ा सा तात्विक संदर्भ में बताऊं तो 8 आत्माएं बताई गई हैं। 15वां बोल 25 बोल का है आत्मा 8, तो उसमें एक आत्मा है कसाय आत्मा। तो हम युद्ध किसके साथ करें? कि कसाय आत्मा के साथ युद्ध करें, अशुभ योग आत्मा के साथ युद्ध करें, मिथ्या दर्शन के साथ युद्ध करें। तो ये 3 कसाय आत्मा, योग आत्मा का एक पार्ट अशुभ योग आत्मा और दर्शन आत्मा का एक पार्ट मिथ्या दर्शन आत्मा। तो कसाय, अशुभ योग और मिथ्या दर्शन, इनके साथ हम युद्ध करें, लड़ें, इनको परास्त करें। हमारे वास्तविक दुश्मन तो हमारे भीतर हैं। ये बाहर जिनको दुश्मन माना जाए वो तो थोड़े थोड़े नुकसान करने वाले हो सकते हैं, वो भी निमित्त रूप में मान लें, उपादान के रूप में और बड़ा नुकसान करने वाले शत्रु तो हमारे भीतर में हैं। ये कसाय, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, काम आदि आदि चीज़ें हैं। हमारे 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कर्म संभवतः मोहनीय कर्म है। तो इस मोहनीय कर्म को और कसायों को हम जीतने का प्रयास करें। साथ में इधर कसाय हैं तो अशुभ योग है, कसाय नहीं रहते हैं तो फिर अशुभ योग भी नहीं रह सकता। और इधर दर्शन आत्मा में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टिकोण है, वह भी मोहनीय कर्म का ही एक अंग है। हम उसको भी परास्त करें। तो युद्ध क्यों करें? शाश्वत सुख पाने के लिए युद्ध करें। और युद्ध किसके साथ करें? अपनी आत्मा के साथ करें। और कसाय आत्मा, अशुभ योग आत्मा और मिथ्या दर्शन आत्मा के साथ युद्ध करें। अब तीसरा प्रश्न है कि युद्ध कैसे करें? युद्ध करने के लिए शस्त्रास्त्र हमारे पास हैं या नहीं? और शस्त्रास्त्र हैं तो भी चोट कहाँ लगाना, कैसे करना? तो कैसे करें? कोई बाहर के शस्त्र नहीं चाहिए, बम विस्फोट करने की जरूरत नहीं है और तलवार आदि शस्त्रों की जरूरत नहीं है, बंदूक की अपेक्षा नहीं है, आत्मघाती दस्ता आदि जो बम विस्फोट, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मयुद्ध के लिए हमारा शस्त्र अस्त्र होगा तो उपशम, एक शस्त्र है उपशम। शास्त्र में कहा गया है उपशमेन हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम चज्जव भावेण लोभम आश्रय संतोष ओ जिणे। कि हमारे शत्रुओं में ये कोप, गुस्सा शत्रु है, तो उसको खत्म करने के लिए बराबर गुस्सा करने की अपेक्षा नहीं है, उसके लिए शांति उपशम की अपेक्षा है। 4 मित्र यात्रा में गए हुए थे, जगह जगह ठहरते थे, आगे बढ़ते थे, पद यात्रा चल रही थी। एक बार वे जंगल में रुके
और कोई स्थान नहीं मिला, बस जंगल में पेड़ के नीचे थोड़ी कोई चौकी सी बनी हुई थी, चारों को वहीं सोना था। एक कोई आदमी मिला जंगल में, उसने कहा भी रात को यहाँ सावधानी रखना, यहाँ कोई ऐसी शक्ति, ऐसा तत्व है जो रात को आता है, उससे सावधान रहना। का ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो आदमी तो सलाह देकर के चला गया। अब चारों मित्रों ने सोचा भाई उस भले आदमी भला ही होगा, आशा करें। सलाह दी है कि सावधानी रखना, कोई असत शक्ति यहां आती है। तो कहा ऐसा करें, एक रात के 4 प्रहर होते हैं, एक एक प्रहर में एक एक मित्र बैठा रहे, पोरा दे, पैरा दे, कोई आए तो ध्यान रखे, औरों को सावधान कर दे। तो बारी बांध ली कि सबसे बड़ी उम्र का वो प्रथम प्रहर में, 2 नंबर का द्वितीय प्रहर में, 3 नंबर का तृतीय प्रहर में, 4 नंबर का चौथे प्रहर में जागता रहेगा, रखवाली करेगा। ठीक है। प्रथम प्रहर में बड़े मित्र का जिम्मा था, बैठा रहा, कोई आया नहीं। उसने दूसरे वाले को जगा दिया, वो खुद सो गया। अब दूसरे वाला बैठा रहा तो उसको दिखाई दिया कोई छोटा सा काला काला कोई तत्व इनकी ओर आ रहा है। सोचा रे, वो जो कहा था ना असत शक्ति कोई आती है, कि आने तो लगा, छोटा सा वो इधर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको पछाड़ दूंगा। तो वो मित्र जो पैरा दे रहा था थोड़ा बोला, गालियां दी, भागो यहाँ से, कौन हो, भागो, थोड़ा डांटा। वो तत्व और बड़ा हो गया, तो इसने कुछ भाटा फेंका, वो और बड़ा हो गया, और बड़ा होकर सामने आने लग गया। तो यह थोड़ा गुत्थम गुत्था हो गया कि असत शक्ति है, तो वो शक्ति और ज्यादा बड़ी होने लग गई। लड़ता रहा, आखिर दूसरा प्रेयर संपन्न हो गया। तो तीसरे को जगा दिया कि मैं तो सोऊंगा, अब तुम संभालो, यह शक्ति आई हुई है। अब तीसरा भी लड़ता रहा, वो शक्ति और बड़ी होती गई। अब चौथे का नंबर आया, तीसरा भी सो गया, अब चौथा जागा। सोचा रे, ये काली काली शक्ति तो है, परंतु थोड़ा ये बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था। ध्यान से देखा ये शक्ति है क्या। सोचा रे, ये है तो थोड़ी अनिष्ट शक्ति है, पर इस शक्ति का प्रतिकार लड़ने से नहीं होगा, शांति से होगा। तो चौथा जो था वो थोड़ा मित्रता से बोला, हाँ आ गए, हाँ मित्र आ गए हो, कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो क्या। अब प्रेम से बोला, वो शक्ति छोटी हो गई, बड़ी थी छोटी। उसने और प्रेम से बोला, हाथ मिलाओ मेरे से, हाथ मिलाओगे, हम तो मित्र हैं ना। जो हाथ आगे कि यार यहाँ गले मिला, वो शक्ति और छोटी हो गई। होते होते जो जो ये प्रेम से बोलता गया, मैत्री से बात करता गया, तो करते करते कहा, आओ बैठो मेरी खोली में, बैठो। उसको खोली में, बहुत छोटा हो गया, खोली में बिठा लिया। बहुत अच्छा, आज मिलना हो गया हमारा, फिर कब मिलोगे बोलो, फिर आगे मिलोगे। या प्रेम से बोलता गया, वो शक्ति एकदम खत्म हो गई। अब चौथा प्रेयर संपन्न होने लगा, सूर्योदय का समय, आप चारों ही बैठ गए। कहा भी रात की कैसे बीती रात। वो आदमी ने कहा था ना कि वो शक्ति आती है। पहला बोला मैं था, तब तक तो कोई आया नहीं था पहले प्रेयर में। दूसरा बोला सा मैं बैठा, तब वो काली काली शक्ति आई थी। तीसरा बोला हाँ और बड़ी थी। चौथा का बड़ी तो थी, फिर वो समाप्त तो हो गई। तब चिंतन किया आखिर था क्या। तब पता चला यह कोई तामस शक्ति थी। तामस शक्ति से जितना लड़ोगे उसकी शक्ति बढ़ेगी, वह बड़ी होगी। उसको प्रेम से व्यवहार उसके साथ करोगे तो तामस शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। तो गुस्सा है मानो तामस शक्ति है।
इधर उपशम प्रेम यानी मैत्री का प्रयोग करें, उपशम का प्रयोग करें तो गुस्से वाली शक्ति कमजोर पड़ सकती है। और तो क्या, कोई सामने वाला आदमी है, वो भी कोई मान लो गुस्से में आ गया, हम वापिस गुस्से में बोलेंगे, वो और ज़्यादा गुस्से में हो सकता है। अब तब बोलो मत, शांति रखो, बोलो तो थोड़ा मैत्री से बोलो, मृदुता करुणा से बोलो, थोड़ी देर में सामने वाले का गुस्सा भी शांत हो सकता है। तो गुस्से को जीतने के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गुस्से को जीतने के लिए, खुद के गुस्से को जीतने के लिए भी उपशम की साधना करें। उपशमेन हणे को हम, उपशम के द्वारा हम अपने गुस्से को जीत सकते हैं। अहंकार है तो अहंकार के लिए मृदुता, मद्दव या मार्दव का उपयोग करें, विनम्रता का प्रयोग करें तो अहंकार कमजोर पड़ सकेगा, क्षीण हो सकेगा। माया को जीतने के लिए सरलता का व्यवहार करो, सरलता की अनुप्रेक्षा करो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान में ये अनुप्रेक्षा के भी प्रयोग हैं कि अनुप्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, आदि आदि, अभय की अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के द्वारा हम कसायों को जीतने का प्रयास करें। आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, अब अनुव्रत के संकल्पों को स्वीकार करें तो बेईमानी आदि असत चीजें हमसे दूर हो सकती है। तो हम संतोष के द्वारा लोभ को जीत सकते हैं। लोभम अलोभेन, अलोभ के द्वारा, संतोष के द्वारा लोभ को जीतने का प्रयास करें। तो यह आत्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। इसमें इन बाहर के शस्त्रास्त्रों की अपेक्षा नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, बंदूक की अपेक्षा नहीं, बम विस्फोट की जरूरत नहीं। ये भीतर के हमारे जो सात्विक गुण हैं, क्षमा, उपशम, ये मार्दव, आर्जव, संतोष, इनके द्वारा हम इस धर्म युद्ध में विजेता बन सकते हैं और अपने आत्म रिपुओं को, आत्म शत्रुओं को जीत भी सकते हैं। हमारे भीतर कितना सुख है, सुख का कितना बड़ा सागर लहरा रहा है। अब उसमें डुबकियां लगाने के लिए कुछ हम अध्यात्म की गहराई में अगर जा सकें तो हम उस आत्मिक सुख का जो खजाना है उसको प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो यह अध्यात्म का जगत है, इसमें भी युद्ध की बात तो आई है, पर वह युद्ध इस दुनिया वाले युद्ध से बिल्कुल मानो अलग है, विपरीत है। वहाँ दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, खुद के भीतर के रिपुओं को, शत्रुओं को ही खत्म करने की अपेक्षा होती है। और हम चोट अच्छी तरह करें, अपने भीतर के शत्रुओं पर भी चोट अच्छी तरह करें। चोट कहाँ करना और अच्छी तरह करना। अच्छी तरह चोट करते हैं तो उसका असर हो सकता है। चोट करने वाले में शक्ति भी होनी चाहिए। चोट करने का स्थान कौन सा, कहाँ चोट, ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा चलती है कि कहाँ पॉइंट, कहाँ दबाने से कहाँ असर होगा। सिर में दर्द है और कहीं है तो कहाँ, कौन सा पॉइंट दबाना कि जिससे वहाँ असर हो जाए। दर्द कहीं है, पॉइंट कहीं का दबाया जा रहा है, वो कहाँ का पॉइंट, कहाँ किसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कहाँ किसका असर हो सकता है। तो चोट कहाँ करना, कहाँ दबाना, यह ज्ञान होना भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम सिद्ध योगी
आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा
जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्।